नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की मैच के बारे में जो आज हुआ। एक छोटी सी वीडियो हमने जो लाइव ला थ्रिलिंग था, लास्ट ओवर वो भी किया था। लेकिन एक डिटेल एनालिसिस करेंगे मैच का, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस बारे में। तो सबसे पहले आज टॉस जब हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और भारत की प्लेइंग 11 मैदान में बॉलिंग करने के लिए उतरी। बड़ा अच्छा टॉस साबित हुआ भारत के लिए, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो मदद थी बॉलर के लिए वो बिल्कुल भी बॉलर के फेवर में थी। तो जब पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने किया तो क्या ज़बरदस्त ओवर था। बिल्कुल भी रन नहीं आने, सिर्फ एक रन आया था वाइड का। तो ज़बरदस्त रहा भारत के लिए पावर प्ले। और हर्षदीप सिंह, जिसे हम पिछली बार जब भारत हारा था पाकिस्तान के खिलाफ तो विलन समझ रहे थे, आज उन्होंने जो हीरो वाले काम की, ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग की। काफ़ी बढ़िया साथ भी मिला उनको हार्दिक पांड्या का, मोहम्मद शमी का और भुवनेश्वर कुमार का। तो पूरे 20 ओवर में पाकिस्तान ने 159 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। 8 विकेट गिरे उनके 159 रन बनाने के लिए। तो जो पहले 2 विकेट थे काफ़ी जल्दी पाकिस्तान की गिरे। जैसे हमने कहा, दूसरे ओवर में बाबर आजम आउट हो गए। अपनी वर्ल्ड कप की पहली गेंद डाल रहे हर्षदीप सिंह के बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और फिर चौथी ओवर में बाबर आजम भी आउट हो गए। एक बढ़िया बाउंसर के तो उस पर सेटअप करके आउट किया मोहम्मद रिजवान को हर्षदीप ने। फिर दोनों ने कुछ खास किया नहीं। रिजवान ने सिर्फ 4 रन बनाए 12 गेंदों में और गोल्डन डक पर आउट हो गए बाबर आजम। उसके बाद जो उनके दो बैट्समैन थे, इफ्तिकार अहमद और शान मसूद, इन दोनों ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की और एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी लगाई। इफ्तिकार अहमद ने तो काफ़ी अच्छा खेला। सिर्फ 34 गेंदों पे 51 रन बनाए और भारत को काफ़ी टेंशन में डाला था उन्होंने। जब उनकी विकेट नहीं गिरी थी तो उन्होंने आखिर के एक ओवर में 21 रन बना दिए। उसी के साथ जब वो आउट हो गए तो शान मसूद अपनी जो शुरुआत एक्सलेट नहीं कर पाए अपनी पारी को और 42 रनों में सिर्फ 52 रन बना के आउट हो गए। नीचे आके शहीन ने काफ़ी बढ़िया छोटी सी पारी खेली आज। 8 गेंदों में 16 रन बनाए और ज़बरदस्त उन्होंने उन्हीं की वजह से 160 पे वो स्कोर पहुंच पाया। नहीं तो 150 के अंदर भारत पाकिस्तान को समेट रहा था। बॉलिंग की अगर एनालिसिस करें तो काफ़ी बढ़िया बॉलिंग रही आज। काफ़ी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की भुवनेश्वर कुमार ने भी। 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए उन्होंने, 22 रन दिए सॉरी, और एक विकेट ली। हर्षदीप सिंह जो स्टार ऑफ द बॉलिंग इनिंग रही भारत की, 4 ओवर में 32 रन दे के 3 विकेट लिए उन्होंने। स्टार ऑफ द बॉलिंग यूनिट इसलिए कह रहा था मैं कि वो जो दो मेन विकेट थी पाकिस्तान की वो उड़ा के ले गए वो। और बाद में एक जो वो डेथ में गेंदबाजी करने आए तब उनको एक विकेट मिला। शमी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 25 रन देके एक विकेट निकाली। और जिस तरह से जैसे हम उन्हें से बैक कर रहे थे कि उनकी जो गेंद है और जो लेंथ पे वो गेंदबाजी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये हुआ, फायदा हुआ। और उन्होंने अपने काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ 25 रन देके एक विकेट निकाले 4 ओवर में। फिर हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग किया। 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट निकाले उन्होंने। और हमको सबको पता है कि कैसे बॉलर है वो। और ऑस्ट्रेलिया में उनको सूट भी होता है, उनको जो लेंथ, वो हमेशा शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करते, बाउंसर ये करते। तो ऑस्ट्रेलिया में ये सब उन्हें मदद और ज़्यादा मिलती उनको। तो उन्होंने उस हिसाब से गेंदबाजी की और 3 विकेट ले गए आज और ज़बरदस्त विकेट रहे। फिर अश्विन ने 3 ओवर में 23 रन दिए। और जो एक ओवर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अक्षर पटेल, जहाँ पे इफ्तिकार अहमद ने उनको 3 छक्के जड़े थे, तो उस ओवर में 21 रन गए। तो ये सब ओवरऑल पाकिस्तान ने अपनी इनिंग में
159 रन बनाया 8 विकेट खोकर। तो ज़बरदस्त था भारत ने, क्योंकि अ, ये रन कम बनने चाहिए थे, लेकिन खैर जो पिछले 3 ओवर में, लास्ट 3 ओवर में ज़्यादा रन बने, आज फिर 19 ओवर में 14 रन बने भारत के। तो उस हिसाब से खैर, लेकिन जो चेसेबल टारगेट था उसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को रोका था। और पाकिस्तान जब गेंदबाजी करने आई और भारत बल्लेबाजी करने आए, भारत के ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल, तो बिल्कुल जो 2021 के वर्ल्ड कप में हुआ था वैसा ही हुआ, सिर्फ गेंदबाज अलग थे और सिचुएशन अलग थी। क्योंकि नसीम शाह ने दूसरे ओवर में आउट कर दिया केएल राहुल को, और फिर वो उन केएल राहुल की जो एक कमजोरी है कि अंदर आती हुई गेंद को वो थोड़ा सा रोकने की कोशिश में और हल्का खेलने के चक्कर में हमेशा इन साइड लग के आउट हो जाते, बोल्ड होते। आज भी फिर वैसे ही हुए, और फिर एक बार उनका जो कमजोरी था वो उजागर हुई। रोहित शर्मा को एक जबरदस्त बॉल गिरा आज हरीश रॉफ का, वो छोड़ भी नहीं सकते थे और खेल भी नहीं सकते थे, उस पर स्लिप में आउट हो गए वो, कैच आउट। फिर उसके बाद भारत के लिए दो खिलाड़ी मैदान पे थे, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने कुछ खास बड़ी पारी आज खेली नहीं, सिर्फ 15 रन बनाए उन्होंने और आउट हो गए वो। पावर प्ले के अंदर ही भारत के 34 रन पे 3 विकेट थे, सॉरी 31 रन पे ही 3 विकेट गिर गए थे। तो यहाँ से लेके फिर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के पहले आज अक्षर पटेल भी आए थे, वो भी आउट हो गए। लेकिन हार्दिक पांड्या जब आए, इन दोनों के बीच में 109 रन की पार्टनरशिप हुई, और यही पार्टनरशिप भारत को जीत दिला दी। काफी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेले आज विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने। एक दूसरे को कॉल करके, एक दूसरे को बात करके, एक दूसरे की समझ के उन्होंने अपने शॉट भी खेले। और जब एक 9 ओवर में 20 रन आए 3 छक्कों के साथ, तो वहां से मोमेंटम चेंज हुआ और फिर भारत ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो इन दोनों ने भारत को मैच को जीत दिला दिया, और जीत के नायक रहे विराट कोहली, क्योंकि खासतौर पर नॉट आउट रहे उन्होंने। सिर्फ 53 गेंदों पे 82 रन बनाए, और उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा था, 154 स्ट्राइक रेट था उनका। तो वही रहे। और हारिस रॉफ, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, नवाज, शादाब, ये सब के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की, और आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे भारत को, और भारत ने 48 रन बनाए। तो बॉलिंग की अगर एनालिसिस करें पाकिस्तान के, तो शाहीन अफरीदी आज बिल्कुल पूरे फ्लॉप रहे हो, और इंजरी से वापस आए, और हम सबको पहले से ही पता था, और हम सब बात भी कर रहे थे उस पर कि वो बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहे, क्योंकि डायरेक्ट एक तो मैच में आए, उससे पहले उन्होंने 2 मैच खेले, लेकिन वो प्रैक्टिस मैच, तो इतने 8-10 दिन में वो उनको वो रिदम नहीं मिला। भागते हुए भी ऐसा लग रहा है कि वो आपने अपने आपको बचा के भाग रहे। खैर, तो फिर उन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए। नसीम शाह सबसे अच्छे बॉलर रहे उनके लिए, इकोनॉमी, उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट लिए। हारिस रऊफ ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन जो उनका 18वां ओवर उन्होंने किया, उस 18 ओवर में उनको काफी मार पड़ने की वजह से, जो विराट कोहली ने 2 छक्के उनको लगाए, वहां से और मैच पलट गया और भारत की झोली में आ गया। तो फिर उन्होंने भी 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लिए। शादाब खान 4 ओवर में इकोनॉमिकल रहे, 21 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं। नवाज को जो 20 ओवर पड़े थे, 20 रन एक ही ओवर में पड़े थे, उसकी वजह से उनके काफी एनालिसिस खराब हो गए कि 4 ओवर में 42 रन देके 2 विकेट। तो यहाँ पे हमको बात जरूर करना पड़ेगा विराट कोहली की, द किंग चेस मास्टर विराट कोहली। भाई, इस सिचुएशन में कोई अगर बंदा इस प्रेशर में खेल सकता था, तो वो भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही थे। विराट कोहली की वजह से भारतीय चेस टारगेट चेस कर पाया, क्योंकि इतना प्रेशर वो उन्होंने पिछले 3 साल से झेल रहे थे, तो ये प्रेशर उनके सामने शायद कुछ भी नहीं था। और इसी प्रेशर के चलते उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से तैयार भी किया था, और क्या जबरदस्त बैटिंग किया, और क्या जबरदस्त शॉट लगे। वो हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे उन्होंने, हा, क्या जबरदस्त छक्के था। एक दो अप फ्रंट अपने सामने उन्होंने बॉलर के ऊपर से जो शॉट खेला, और वो भी एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर, तो इससे अच्छा शॉट उस मैच में मैंने देखा ही नहीं। और एक जो शॉट फिर उन्होंने जो फ्लिक लगा कि क्या 6 रन पे भेजा,
फाइन लेग पे। खैर फिर वहाँ से तो मैच बदल ली गई। तो हेड्स ऑफ विराट कोहली, हेड्स ऑफ, क्या ज़बरदस्त इनिंग रही उनके लिए, तो शब्द उनकी तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं। उनका पूरे पूरा साथ दिया हार्दिक पांड्या ने भी। काफ़ी स्ट्राइक रेट उनका कम था, 111 के स्ट्राइक रेट से खेली, लेकिन जो पार्टनरशिप की जरूरत थी वो उन्होंने निभाई। और काफ़ी ड्रामा हुआ लास्ट ओवर में, क्योंकि पहली गेंद पे हार्दिक पांड्या आउट हो गए। दूसरी गेंद जब डाली तो विराट कोहली ने मिस की वो गेंद। फिर तीसरी गेंद पे एक छक्का लगा, वहाँ पे नो बॉल दिया भारत ने, अंपायर ने। और वो अंपायर से पूरी पाकिस्तानी टीम नाराज थी कि नो बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है। लेकिन उस पर एक छक्का लगा, और जब नो बॉल लगा तो फिर वो चौथा गेंद जो डाला तो वो फिर वाइट था, और फिर उसको वही गेंद जो डाला चौथा फिर वाइट के बाद, तो उस पर वो बोल्ड हो गए विराट कोहली और 3 रन भागे। तो एक आईसीसी का नियम है कि नो बॉल जब फ्री हिट खेला जाता है तो फ्री हिट पे जो भी रन बनेंगे वो काउंट हो जाएंगे। सिर्फ ये फर्क इतना है कि वो बैट्समैन के इसमें नहीं जाते, वो एक्स्ट्राज में जाते। तो ये शायद किसी पाकिस्तान को पता नहीं है, इसलिए वो काफ़ी चिल्ला रहे काफ़ी देर से कि भाई हम पर फिक्स थे, हम पर नहीं किया, हम पर ने वो किया, हमारे साथ चीटिंग हुई, ये हुई। लेकिन चीटिंग बीटिंग खैर कुछ नहीं थी उस पर, वो लीगल नियम है और नियम के तहत ही भारत ने खेला और अ, भारत जीता। और फिर जब 3 रन दौड़े तो आखिरी 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, या फिर डीके ने एक ट्विस्ट लाया मैच में, स्टंप आउट हो गए वो। खैर उसके बाद फिर एक गेंदों में 2 रन चाहिए थे, फिर एक वाइड गेंद गरी नवाज से, और लास्ट में जब 1 रन चाहिए था तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शॉट खेल के अश्विन ने भारतीय टीम को जीत दिला दी। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें जो मेरे पाकिस्तान की हमेशा हरकत करते खिलाड़ी, उसके बारे में बात करना चाहता था मैं। एक हरीश रोप ने काफी कुछ बातें कही थी वो मैच से पहले, वर्ल्ड कप चालू होने से पहले भी, कि मेरा तो होम ग्राउंड है, मैं तो यहाँ पे दिखा दूंगा विराट कोहली रोहित शर्मा को कि कैसी बॉलिंग की जाती है, ये की जाती है, को जाती है, मैं इनको ऐसा करूंगा। भाई तुम्हारे वजह से ही पाकिस्तान की टीम आज हार गई, क्योंकि तुमने जो 2 गेंदों पे 2 छक्के खाए उससे सारा मामला ही बिगड़ गया। खैर मैं तो ऐसी बातें करना नहीं चाहता था, क्योंकि टीम मैच है, उसमें रन तो बनेंगे, लेकिन आपकी हरकतें ही ऐसे है कि उसके बारे में बात ही करना चाहते थे। और वही उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट ही ऐसे है, तो बार खिलाड़ी तो खैर वो कह रहेंगे, क्योंकि कुछ भी कहते थे। जैसे विराट कोहली के एशिया कप में सेंचुरी हुई थी तो उन्होंने कहा दिया कि क्या 4-4 कैच छुट्टी उनकी, 4-4 मौके मिलने के बाद तो कोई भी सेंचुरी बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। और इससे पहले भी उन्होंने कहा जब से हमने पाकिस्तान को भारत को हराया है वर्ल्ड कप में, भारत ने हमें ये इज्जत देना चालू की, रिस्पेक्ट देना चालू की। तो ऐसे बेतुके बयान उनसे हमेशा रहते थे। और दूसरी एक बात ये थी और कि सभी पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी की फॉर्मर खिलाड़ी चिल्ला रहे कि भाई नो बॉल नहीं था, और फिर फ्री हिट पे भागे कैसे। यार भाई क्रिकेट का ज्ञान रखो, क्रिकेट के बारे में बातें देखो, सोचो, पढ़ो, लिखो, और फिर बातें करो। ये नियम आईसीसी ने कब से बनाया है, उस नियम को भारतीय टीम जानती थी, इसलिए उन्होंने फ्री हिट पे जो भागे तो उस 3 रन भागे उन्होंने, और उसका फायदा भारतीय टीम को मिला और भारतीय टीम जीती। तो आपको चिल्लाने का या करने का कोई हक नहीं है। आप कितना भी रोए, भारत ने मैच जीता बढ़िया, मतलब काम तरीके से। और क्या इमोशनल डे था आज विराट कोहली को, पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। रोहित शर्मा ने उनको अपने कंधों पे उठा लिया था। तो ये सब चीज़ें भारत की तरफ, भारत को इस टूर्नामेंट में आगे और लेके जाएंगी, क्योंकि इस तरह से जब भी जीत मिलती है तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं खिलाड़ी। और दूसरी एक मैच आज सुबह भी हुई थी उससे पहले, श्रीलंका और आयरलैंड के बीच। तो खैर श्रीलंका ने आयरलैंड को हरा के अपनी जीत दर्ज की। बस यही 2-3 चीज़ें थी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।